आज मतलब कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला है, तो मैं ऐसा पूछना चाहूंगा कि जो 1971 का वॉर हुआ था, जो बांग्लादेश की जो जनता वहां पर एक आंदोलन हुआ था, इंडिया में इतने करोड़ों रेफ्यूजीज आ रहे थे, इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था कि जब जब अगर हम नहीं करते तो हम इतने रेफ्यूजी को संभाल नहीं सकते थे। बीबीसी के इंटरव्यू दिया हुआ है। दूसरा, मैं भरत सोलंकी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने 93,000 इनके पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर आ गए थे, तो इन्होंने हमारे भारतीय सैन्य के जो 54 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तानी जेल में बंद थे वो क्यों किए? आपने उस वक्त अगर इतने ज्यादा पाकिस्तान पे विजय पा ली थी तो आपने पीओ के उस वक्त क्यों नहीं मांगा? आपने शिमला एग्रीमेंट क्यों साइन किया? आपने इंडस वाटर ट्रीटी क्यों की? आपने उसमें आपने एलओसी क्यों की? तो ये कैसा है, देखिए हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां बहुत तकलीफ होगी। आप 25 साल से इंदिरा गांधी को भूल गए थे क्योंकि आपके 2008 के जो हमले हुए थे, मनमोहन सिंह साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मुझे अटैक करने के लिए एडवाइस मिला था, बट आई एम हैप्पी टुडे दैट आई डिडंट अटैक। जब मुंबई में देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जब पूरी सेना तैयार थी, तो एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, उनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त की सच्चाई भी ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर से सब कार्रवाई 2008 में की रहती तो आज यहां तक उनकी सिचुएशन नहीं आती। मेरा ऐसा कहना है कि जजिंग अ कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट थ्रू अ मतलब पेटी पॉलिटिकल इश्यूज इज नॉट राइट। मुझे ऐसा कहता है, मैं तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने कोई दुर्गा करके नहीं कहा है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे, मतलब जैसे इंदिरा जी हो या आज मोदी जी हो या कारगिल युद्ध के हो अटल बिहारी जी हो, उन्होंने सेना के साथ मिलकर जो फैसले लिए, हम सभी का प्रॉब्लम क्या आप किए जब आप सेना की जो अटैक किया था सर्जिकल स्ट्राइक का, इसके बारे में प्रूफ मांगा जाता है। जब पुलवामा का अटैक किया गया था तब बोलते हैं कि आज आतंकवादी आपने कितने मारे। आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि द्विवेदी जी जैसे सीनियर और मैच्योर नेता बोल रहे हैं कि अरे कितने आतंकवादी मरे, जबकि ऑन रिकॉर्ड यूएस का फिगर है और सबका 100 के ऊपर खूंखार आतंकवादी मरे। सो प्रदीप जी, ये देश की लड़ाई है, ये बीजेपी कांग्रेस और उबाटा की लड़ाई नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो मतलब जिस तरीके से हमको देश के दुश्मनों को जवाब देना चाहिए, और ये मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमारे जो डीजीएमओ बोल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इनको इन पे विश्वास नहीं है। वो ट्रम्प कोई तो भी ट्वीट करता है उसके ऊपर ये बोल रहे कि, और ट्रम्प ने बीच में 3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया कि मैंने समझौता नहीं करा, मैं मतलब कोशिश की मैंने। तो ट्रम्प साहब को सबका पता है, इज एसेंट्रिक पर्सन हु डजंट बिलीव व्हाट इज सेइंग एट दैट मोमेंट। उन्होंने रशिया यूक्रेन के बारे में बोल रहा, इतने बार ट्रम्प ने मोदी साहब की तारीफ की, तो क्या फिर कांग्रेस पार्टी ट्रम्प के हर स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है क्या? तो मेरा ऐसा कहना है कि दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी। इसको एक पेटी नजरिए से देखना गलत रहेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें देश का नाम ऊंचा हुआ है हमारी डिफेंस फोर्सेस के साथ। और इसमें बहुत बड़ा, प्रदीप जी मैं तीसरी बार ये चीज बोल रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता डिफेंस फोर्सेस की है। आज हमारी जो सीक्रेट्स है वो बाहर नहीं जा रही है। चाइना को और यूएस को तकलीफ इस बात की हो रही है कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा मार्केट, इतने बड़े डिफेंस प्रोडक्शन कैसे किया, आज हमारे डिफेंस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रेडी हो गया है। सो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था पूरी तरह सक्सेसफुल था। उसके बाद जो भी हो रहा है, भारतीय सेना, भारतीय लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी मोदी के अंडर पूरी सक्षम है। और मैं ऐसा चाहूंगा जो अरुणाचल प्रदेश में चाइना कर रहा है, अरे वो अपने नेमिंग कर रहा है, तो हम तो जवाब देंगे ना। तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि उनको जवाब देना चाहिए। अरे उन्होंने अपने कोई नक्शे में अगर हमारे प्रदेश का नाम डाल दिया तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। हम तो हमारा देश की रक्षा कर रहे हैं, वो कुछ भी डाले, लेकिन वो डालने से थोड़ी होता है। आज बहुत सी बार कुछ फॉरेन के चैनल्स बोलते हैं कि नहीं नहीं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। हम तो कभी मानते ही नहीं जम्मू कश्मीर अलग है। पीओके करके हम सभी पार्टियां मानते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है। तो कैसा है कि देश की जो एक सिक्योरिटी नीति होती है, तो देश की सिक्योरिटी नीति कॉमन होनी चाहिए। ए पॉलिटिकल मैसेज शुड गो। और मैं बहुत मतलब कुछ नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने पूरी मैच्योरिटी दिखाई है, मुझे इसका मतलब सम्मान है। लेकिन इस चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे विशेष सत्र अगर बुलाना होगा, ऑल पार्टी मीटिंग में तय किया जाएगा। शरद पवार जी जैसे कद्दावर नेता ने कहा है कि अगर ऑल पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है, हो सकता है वो राष्ट्र के हित में ऐसी चीजें बाहर ना आए
क्योंकि देयर आर सम कॉन्फिडेंशियलिटी, कुछ ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो सभी लीडर्स ने बाहर आके बोला कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो मैच्योरिटी सबने दिखाई है ऑल पार्टी मीटिंग में, वो मैच्योरिटी दिखाए। राजनीति अपने जगह रहेगी, लेकिन आप देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करें। आपने विजय वडेट्टीवार जी के आपने एक्शन नहीं लिया। आज विजय वडेट्टीवार जी हो या बाकी कई नेता हो, ये बार बार बोलते हैं ऐसी, क्योंकि राजनीति मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए देश को नीचा दिखाते हैं। तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कभी कभी कि कुछ विपक्षी नेताओं की मानसिकता ये हो चुकी है। और उद्धव ठाकरे साहब को भी मुझे बोलना है, आप संजय राउत के साथ बहुत अच्छे से रहिए। हमारी तो पार्टी बढ़ रही है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाला साहब की जो आइडियोलॉजी है वो उद्धव ठाकरे साहब उससे भटक गए, कांग्रेस की गोद में जाके बैठे, तो संजय राउत उसके लिए जिम्मेदार है।